यह संदेश आप किस बात की आशा रखते हैं पास्टर किरुबा स्टीफन द्वारा ELBM चर्च पोर्ट जर्विस में सबसे पहले दिया गया था और यह उसी का हिंदी अनुवाद है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। और मैंने इस वाक्य को पवित्र आत्मा से अपनी आत्मा में सुना। हम इस बात को माने या ना माने, ये पूरी दुनिया विश्वास ही से चलित है और उस पर आधारित है। इस समय भी विश्वास के द्वारा ये चल रही है। हम जो कुछ भी करते हैं वो हम विश्वास ही के आधार पर करते हैं। हम विश्वास ही के द्वारा कर रहे हैं जो भी हम कर रहे हैं। प्रभु हमें आज इस बात को याद दिलाना चाहते हैं, इस बात को कि हम जिस चीज की आशा रखते हैं हम उसी को प्राप्त करेंगे। हम जिस चीज की आशा रखते हैं हम उसी को प्राप्त करेंगे। इसको मैं एक बार और दोहराना चाहता हूं कि मैं और आप जो भी चीज की आशा रखते हैं अचूक तरह से हम उन्हीं चीजों को पाएंगे। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। जब हम कहीं जाते हैं और रास्ते में हमारी गाड़ी या कार खराब हो जाए तो हम देखते हैं कि सबसे पहली बात स्वाभाविक रीति से हमारे मन में हम कहते हैं, अरे नहीं, ये क्या हुआ। ठीक ऐसा होता है। अब उसके बाद दूसरा विचार ये आता है कि इसका अब कितना खर्चा होगा, कैसे मैं इसको सही करवा सकता हूं। ओ शैतान ने अडंगा लगाया, ओ अब मुझे खर्चा करना पड़ेगा। इस प्रकार हम सोचते होंगे। मैं आपको आज चुनौती देना चाहता हूं कि यदि आप और मैं परमेश्वर की संतान कहलाते हैं तो मुझे और आपको रोमियो 8 उसका 28 पद को विश्वास करना ही होगा कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है उनके लिए जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं? सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है उनके लिए जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि हमारी कार या गाड़ी रास्ते में कहीं खराब हो जाए तो कोई अच्छी बात उसमें से भी उत्पन्न होगी और लोग हमें कई बार ऐसे देखेंगे जैसे हम कोई मूर्ख लोग हैं। जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हम आनंदित होते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यह एक मौका बन जाता है हमारे जीवन में कि प्रभु की महिमा प्रदर्शित हो जाए। जब हम कमजोर होते हैं तब हम प्रभु में बलवंत हो जाते हैं। अगर आप पहले ही से बलवंत और परिपूर्ण हैं तो प्रभु का बल और सामर्थ प्रदर्शित होने का कोई कारण नहीं ठहरता है। और यदि मैं सामर्थवान हूं तो वो केवल बहुत ही छोटा सामर्थ होगा, बल्कि छोटा और वो भरोसेमंद सामर्थ नहीं है। लेकिन जब हम कमजोर होते हैं तब प्रभु का सामर्थ प्रकट होता है और तब लोग परमेश्वर के पास आकर्षित होते हैं और इस तरह से परमेश्वर को महिमा मिलती है। इसलिए हर वो मौका जो हमें मिलता है, हर वो प्रतिकूल मुश्किलात जो हमारे जीवन में आती है, यह हमारा काम है कि हम इन परिस्थितियों को वैसे देखें जैसे परमेश्वर उन परिस्थितियों को देखते हैं। अगर हम सोचे कुछ इस तरह से, अरे नहीं, अब मुझे 1000 रुपए का खर्चा होने वाला है और अब मैं अपना बिजली का बिल कैसे भरूंगा, और अगर मैं पहले से ही घोषणा कर दूं कि 1000 रुपए का खर्चा मेरा एक्स्ट्रा होने वाला है तो गारंटीड वही हमको मिलेगा। विश्वास यह है, आप जो उम्मीद करते हैं जो आपके लिए घटित होगा। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले से जो संभव या घटित हो चुकी हो। आप जो आशा और उम्मीद करते हैं जो होने वाला है वही होगा। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं कि हम प्रभु से किसी प्रकार से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने सभी लोगों को विश्वास माप कर दिया है, बाइबल कहती है। लेकिन वो दिए गए विश्वास को हम कहां लगाए बैठे हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात है। क्या हम आशाहीन बातों का पूर्वानुमान कर रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से होगा? इसका मतलब यह है कि हमने विश्वास को कोई नकारात्मक बात घटित होने के इंतजार में आंखें लगाए हुए हैं, और उसका मतलब यह है कि हमने विश्वास को नकारात्मक सोच पर लगाए बैठे हैं, और उसका मतलब यही है कि कोई नकारात्मक बात ही घटेगी। लेकिन यदि कोई मुश्किल नेगेटिव बात जब वास्तविकता में घटती है तब आप फिर क्या करते हैं? आप कहां जाते हैं? उस परिस्थिति में आप आगे कैसे बढ़ते हैं? इस बारे में प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं आज। जैसे ही कोई नेगेटिव खराब बात होती है तो आप तुरंत ये बोलना सीखे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, क्योंकि प्रभु के अधीनता और वश में हर बात है। तो हम क्यों घबराएं? हमें क्यों चिंता करना चाहिए? जब प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर राज्य करते हैं तो हम क्यों भय खाए? जब सब कुछ टूट कर नीचे गिरने लगे
और जब हम देखते हैं कि एक खराब बात के बाद दूसरी खराब बात और उसके बाद फिर तीसरी बात और उसके ऊपर कोई चौथी बात घटती है, हर प्रकार की चीजें जब घट रही होती है और कई बार हम देखते हैं सभी बातें एक साथ एक ही समय में घट रही होती है, जब ये सभी बातें एक ही समय में जब घट रही होती है, तब याद रखिए कि प्रभु को सबसे बड़ी महिमा मिलने वाली है। इसका मतलब है कि प्रभु के लिए और भी गवाहियां, इसका मतलब है और भी बातें जिनके द्वारा प्रभु कार्य कर सके, कि प्रभु के नाम की महिमा और भी बढ़ जाए। हमें यह कहना है कि प्रभु कोई भलाई इनमें से उत्पन्न करेगा जिससे उसकी महिमा होगी। हमारे सभी क्लेशों में एक मौका बन जाता है कि हमारे राजा यीशु कार्य करे और उनकी महिमा हो जाए। फिर हमें क्यों रोना करना है उन अविश्वासी के समान जो जीवते परमेश्वर को नहीं जानते। आइए हम बाइबल में खोले इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 33 पद। इब्रानी 11 और उसका 33 पद। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। सो विश्वास के द्वारा क्या हुआ? हम इस वाक्य को हाईलाइट कर लें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे ध्यान को 33वें पद के अंत से 34वें पद के शुरुआत की ओर लाना चाहते हैं। विश्वास के द्वारा उन्होंने सिंहों के मुंह को बंद किया। विश्वास के द्वारा उन्होंने सिंहों के मुंह को बंद किया और विश्वास के द्वारा आग की ज्वाला को ठंडा किया और तलवार की धार से बच निकले। इसका मतलब उन्होंने सिंहों का सामना किया। इसका मतलब है कि वे आग से गुजरे। इसका मतलब है कि उनके गले पर तलवार रखा गया था। लेकिन क्या हुआ? विश्वास के द्वारा उन्होंने सिंहों के मुंह को बंद किया। क्या यह संभव है? यह बिल्कुल संभव है, निश्चिंत ही संभव है परमेश्वर के लोगों के लिए। विश्वास के द्वारा उन्होंने सिंहों के मुंह को बंद किया। अब यह बात कहां घटी? यह पद किस घटना पर आधारित है? हम पढ़ेंगे दानियेल उसका 6 अध्याय, और मैं आपको यह कहानी बताना चाहता हूं। दानियेल वो व्यक्ति था जो परमेश्वर से दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। हम पढ़े दानियेल उसके 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 पद तक। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसके 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियेल एक था, इसलिए ठहराया कि वो उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब ये देखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। और यह परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का आत्मा कहता है इस समय, अगर आप परमेश्वर को सबसे पहले और प्रमुख स्थान देंगे तो परमेश्वर आपको सबसे आगे और प्रमुख स्थान पर रखेगा। जहां कहीं भी परमेश्वर आपको रखना चाहे, जहां कहीं भी परमेश्वर आपको रखे, आपके स्कूल या आपके कॉलेज, आपके नौकरी के स्थान में, जहां कहीं भी हो, परमेश्वर के बच्चे अपने कार्य में कभी भी दूसरे दर्जे के नहीं लेकिन सर्वोत्तम होते हैं। इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ होता है। और परमेश्वर यहां वचन में कहते हैं कि क्योंकि दानियेल परमेश्वर का भय रखता था, जैसे कि हम 1 अध्याय में पढ़ते हैं, दानियेल का परमेश्वर के लिए समर्पण और वचनबद्धता को देखते हैं। और हम इस अध्याय में देखते हैं कि कोई एक विचित्र बात घट रही है। यहां हम देखते हैं कि एक नया राजा राज्य कर रहे हैं। पहले राजा नबूकदनेस्सर को देखते हैं, फिर हम बल्तेशस्सर को देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसके बाद दारियस राजा, जो दारा राजा भी कहलाया जाता है, उसके राज को देखते हैं। सो हमें देखने को मिलता है कि पहले राजा के बाद और दूसरे और उसके बाद तीसरे राजा के राज्य के समय भी, इस नए राजा के समय भी दानियेल को क्या प्राप्त हुआ है? दानियेल को बड़ी प्रमुखता मिली है। उसे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप प्रभु से अनुग्रह प्राप्त करते हैं, तब आप मनुष्यों के बीच भी अनुग्रह प्राप्त करते हैं। जब परमेश्वर को भाते हैं, और इस प्रकार राजा के सामने दानियेल का आकलन काफी ऊंचा है। दानियेल को परमेश्वर का और मनुष्यों के बीच अनुग्रह प्राप्त हुआ है, और इस कारण जल्द ही दानियेल अपने काम में अन्य सभी साथी प्रशासकों और अफसरों की अपेक्षा कहीं अधिक
सक्षम और समर्थ साबित हुआ। एक अन्य पद जो परमेश्वर हमें उसके वचन से देते हैं वो यह है कि मैं परमेश्वर उनके बीच फर्क दिखाऊंगा जो मेरी सेवा करते हैं और जो मेरी सेवा नहीं करते। मैं परमेश्वर उनके बीच फर्क दिखाऊंगा जो मेरी सेवा करते हैं और जो मेरी सेवा नहीं करते। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं हमारे मन से, जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं हमारे तन से, जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं उन सब चीजों से जो परमेश्वर ने हमें दी है, हम जहां कहीं जाते हैं हम वो प्रकाश बन जाते हैं। वो जहां कहीं भी हो, जहां स्कूल या प्लेग्राउंड हो या बाजार में, जहां कहीं भी हो, हम परमेश्वर के दास हैं। ठीक, हम में से हर कोई जहां परमेश्वर ने हमें रखा है, परमेश्वर ने हमें उसका दास होने के लिए बुलाया है, उसका प्रकाश होने के लिए बुलाया है। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं अपने जॉब में, कार्यस्थल में, अपने पूरे इरादे से, पूर्ण सुविचार से, यूं नहीं कि हम जैसे तैसे कुछ कर दें और किसी तरह से कुछ इनाम या तनख्वाह मिल जाए, या फिर हम स्कूल जा रहे हैं तो केवल जाकर वापस आ जाएं, और जहां भी जा रहे हैं अपना काम निपटा कर हम जब आ जाएं, कैसे भी आ जाएं। इसके बजाय यदि हर एक स्थान को हम एक अवसर के तौर पर देखें कि राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की सेवा करने का एक मौका दिया गया है, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं, और आप सिर ठहराए जाएंगे, पूछ नहीं। इसलिए दानियेल की जो सेवा परमेश्वर के लिए और उसका समर्पण जो परमेश्वर के लिए जो था, दानियेल के जैसा कोई व्यक्ति पूरे बेबीलोन के साम्राज्य में और कहीं नहीं था। कोई भी दानियेल के बराबर का नहीं था पूरे बेबीलोन साम्राज्य में, कोई नहीं, क्योंकि आपके साथ एक अनोखा अद्वितीय परमेश्वर है। जब हमारे साथ अद्वितीय परमेश्वर है, हम खुद उसके विशिष्ट अद्वितीय लोग बन जाते हैं। आपके समान कोई नहीं है पूरे संसार भर में, इस बात को याद रखें। परमेश्वर ने हम प्रत्येक को अनोखे रीति से रचा है और उसके अनोखे कार्य के लिए परमेश्वर ने हम प्रत्येक को अनोखे रीति से बनाया है, उसके अनोखे कार्य करें। कोई और आपके स्थान को नहीं ले सकता है, कोई नहीं। जब हम इसको स्मरण करते हैं और कहते हैं प्रभु मैं आपकी सेवा के लिए बुलाया गया हूं, जहां कहीं मैं हूं और जो बल सामर्थ मेरे पास है, जो आपने मुझे दिया है, मैं आपकी सेवा करूंगा। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें फर्क दिखाऊंगा तुम्हारे और उनके बीच जो मेरी सेवा नहीं करते। इस प्रकार परमेश्वर उस अंतर को दिखाते हैं दानियेल और बाकी लोगों के बीच, क्योंकि यहां पढ़ते हैं राजा दारा कहता है कि कोई भी दानियेल के समान नहीं है। दानियेल में कुछ बहुत ही विशेष बात है। हम पढ़े उसके 4 पद में, दानियेल 6 और उसका 4 पद। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकारी के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध व दोष न पा सके। यह सब बाय प्रोडक्ट है जो परमेश्वर के साथ चलते चलते बनता है। जब लोग प्रभु के साथ चलते हैं, सच्चाई से उसकी सेवा करते हैं, वहां कुछ भी गोलमाल का हम नहीं होता है। वे सच्चाई के लिए अडिगता से स्थिर रहते हैं और परिणाम स्वरूप क्या होता है? ईर्ष्या सभी दिशाओं से उन पर आन पड़ती है। लोग कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा आशीष है। इसी चीज ईर्ष्या जलन की वजह से जोसेफ को जेल में डाला था। लेकिन क्या आप जानते हैं जब परमेश्वर का फेवर, उसकी कृपा जब आपके ऊपर और जब मेरे ऊपर है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कौन ईर्ष्या से जल रहा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हमसे खफा हो जाए। आप जानते हैं परमेश्वर हमें ऊपर 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 और ऊपर बढ़ाता जाएगा। हमें ईर्ष्या करने वालों से डरने की जरूरत नहीं है, हमें धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है, हमें कटु शब्दों से डरने की जरूरत नहीं है, हमें लोगों के गुस्सेल चेहरों से डरने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर उन सभी से बढ़कर है। अगर हमें परमेश्वर से फेवर, उसकी कृपा प्राप्त हुई है तो हमें बस यही चाहिए। इस प्रकार ये लोग बेबीलोन के अधिकारी दानियेल पर बावले हो गए और आपस में विचार विमर्श करने लगे कि कोई किसी तरह से उन्हें दानियेल को नीचे धकेलना है, किसी तरह से हमें उसके प्रमुखता से हटाना है, क्योंकि जब तक दानियेल जीवित है हम ऊपर बढ़ोतरी को चढ़ नहीं सकते, मतलब की उन्नति नहीं कर सकते, हम वहीं के वहीं रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया? एक ही तरीका जिससे वह दानियेल के खिलाफ कोई बात उठाकर उस पर आरोप लगाकर फंसा सकते थे, वह था उसके धर्म से संबंधित व्यवस्था को लेकर आरोप लगाए। कितना अद्भुत है!
यह लोग कहते हैं कि केवल एक ही तरीका है जिससे वे दानियेल पर गलत काम का आरोप लगा सकते हैं, वह यह कि वो अपने परमेश्वर के लिए बहुत ही समर्पित है, क्योंकि उसके कार्य में कोई खामी नहीं है। तो फिर हम विचार कर देखते हैं कैसे दानियेल को उसके धर्म पालन करने से हम उसे फंसा सकते हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं, धन्य है वे। परमेश्वर कहते हैं कितने भाग्यवान है वे। धन्य मतलब कि कितने भाग्यवान है वे जो सताए जाते हैं। किसके लिए? धार्मिकता के कारण। तो जब हम धर्मी होने के कारण सताए जाते हैं, क्या हम खफा हो जाते हैं? क्या हम कहते हैं ओ ये लो, ये सब मुझे सता रहे हैं, मैं एक मसीह हूं, मेरा सताव हो रहा है। जब मैं स्कूल में हूं या जब मैं कॉलेज में हूं मेरा सताव हो रहा है, या फिर जहां मैं जॉब करता हूं मेरा सताव हो रहा है क्योंकि मैं मसीह हूं। क्या आप खुश हैं? क्या आप खुश हैं कि आपको सताया जा रहा है क्योंकि आप मसीही हैं? क्योंकि आप भाग्यवान हैं, क्योंकि आपको यह मौका दिया गया है कि परमेश्वर के लिए आप खड़े किए जाएं। परमेश्वर के लिए जिसने धरती और आकाश को बनाया कि राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के लिए संसार के सामने आप उसके प्रतिनिधित्व हो जाए। और परमेश्वर सुनिश्चित करेंगे कि आपको और अधिक ऊंचा उठाए, और अधिक और अधिक और भी अधिक। तो ये बेबीलोन के प्रशासक कहते हैं हमें कुछ तो करना होगा कि किसी तरह से हम इस दानियेल को फंसाएं। तो उन्होंने क्या योजना बनाई? उन्होंने ये योजना बनाई कि हम दानियेल को उसके प्रार्थना करने की नियम में उसे फंसाएंगे, क्योंकि उसका प्रार्थना का जीवन बहुत ही सुदृढ़ है। ये जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे, इस बात को जानते थे, मानते थे कि दानियेल का प्रार्थना जीवन बहुत ही सुदृढ़ है। दानियेल का प्रार्थना जीवन गोपनीय नहीं था। दानियेल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो दो रंगी या दो तरफा जीवन जी रहा था, कि मैं घर में प्रार्थना करूंगा लेकिन जब मैं बाहर होऊंगा तब मैं सांसारिक जैसा हो जाऊंगा। अगर मामला ऐसा है तो कोई फर्क नहीं रहा और परमेश्वर कोई अनुग्रह वहां नहीं दिखाएगा। जब हम खुले में बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं परमेश्वर का अनुयायी होने से मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा, मैं शर्मिंदा महसूस नहीं करूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं। और इस प्रकार जब हम परमेश्वर के लिए जब खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर कहते हैं ओ मुझे तुम्हारे पिता होने में गर्व है। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे नाम का वर्णन अपने पिता के सामने करूंगा। यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि तुम मेरे लिए खड़े हो। तो दानियेल के विषय में क्या कहते हैं कि यह आदमी प्रार्थना करता है। वे लोग दानियेल के प्रार्थना जीवन को जानते थे। मैं इसको दोहराता हूं, दानियेल के सहकर्मी संगी जानते थे कि दानियेल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। अगर मैं और आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हमारे आसपास के सभी लोग जानेंगे कि हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं। इसमें कोई गोपनीयता नहीं हो सकती। अगर आप इत्र या सेंट का बोतल खोलेंगे, ठीक, तो सभी उसके खुशबू को सूंघेंगे। आप इत्र के खुशबू को नहीं रोक सकते। यदि आप में यीशु निवास करते हैं तो आप में से यीशु मसीह की सुगंध निश्चित ही आपके आसपास के सभी लोगों के पास जाएगी। यही बात दानियेल के साथ घटी। अब दानियेल के साथ क्या संभव हुआ? सभी लोग जानते हैं कि वो प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था, तो उन्होंने कहा हमें उसे इस बात पर चोट पहुंचाएंगे। इस प्रकार जब हम आगे के शब्दों को बाइबल में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वे राजा के पास गए और बोले, हे राजा, कोई भी व्यक्ति इस राज्य में किसी और की नहीं लेकिन आप ही की आराधना करे। क्योंकि वे जानते थे कि दानियेल जरूर प्रार्थना करेगा। आप देखें ये विश्वास जो इन लोगों में था दानियेल के प्रार्थना जीवन को लेकर। वे कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा कानून लाए, दानियेल जरूर इस नियम को, कानून को तोड़ेगा, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है। वह जरूर प्रार्थना करेगा। क्या ही सुंदर और अद्भुत है ये। क्या ही सुंदर बात नहीं कि उसके शत्रुओं को यह भरोसा था कि दानियेल मरने से नहीं डरेगा। उसके सहकर्मियों को पूरा भरोसा था कि दानियेल प्रार्थना करने में पीछे नहीं होगा, और जब वो प्रार्थना करेगा वो मारा जाएगा। तो इसलिए वे आपस में कहने लगे कि हम निश्चित ही उसे जाल में पकड़ लेंगे। आप देखें ये विश्वास जो इन शत्रुओं में था दानियेल के प्रार्थना जीवन को लेकर। इन लोगों ने कुछ समय से दानियेल को देखा और समझा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भी ऐसे बन जाएं। हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्रगण, हमारे सहकर्मी, हमारे आसपास के सभी हमको हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला जाने, कि वो जाने कि कुछ भी हो जाए कि वे यह समझ जाए और कहे इनका जीवन का मकसद और सब कुछ यही है। यही है इनके जीवन का मुख्य कामकाज, बिजनेस। यह इनका जीवन है।
तो क्या होता है, इन लोगों ने कानून बनाया और सब कुछ तैयार किया, और डैनियल ने क्या किया? फिर उसने ठीक वही किया जो उसके शत्रुओं ने उम्मीद की थी। वह अपने ऊपरी कमरे में गया और फिर क्या? उसने सब कुछ खिड़की दरवाजे क्या बंद कर दिए? नहीं। उसने कहा, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। उसने अपने कमरे की खिड़की को खोला जैसा वह हमेशा करता था, और उसने इजराइल के परमेश्वर से प्रार्थना की दिन में 3 बार। तो उसने ये नहीं कहा, मैं जाकर सो जाऊंगा या फिर मैं लेटे लेटे प्रार्थना करूंगा और मैं इस बहुत ही बुरी अवस्था के ऊपर में रोऊंगा। हे इजराइल के परमेश्वर, तू मुझे यहाँ क्यों लाया? मैं इस अवस्था में क्यों आया? मुझे कितना सम्मान था राज्य में और राजाओं के सामने जो इसके पहले थे, और अब मैं मरने वाला हूं। अब कौन आपके लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा? ये सब क्यों हो रहा है? आप मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। शिकायतें। आप डैनियल को शिकायत करते, कुड़कुड़ाते हुए नहीं सुनते। वो गया जैसा हमेशा जाता था और इजराइल के परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने क्या किया? सबसे पहले बाइबल कहती है, एक अगले वचन में पढ़ते हैं, उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। सबसे पहली चीज उसने की वो यह था कि उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और दूसरी चीज उसने की वो यह था कि उसने परमेश्वर को बताया क्या समस्या है। परमेश्वर डैनियल का मित्र था, और वो परमेश्वर के पास गया और कहा, प्रभु धन्यवाद आपका जो आपने मुझे यहां ठहराया है। धन्यवाद प्रभु, मैं तो केवल एक यहूदी जाति से निकला एक गुलाम था, लेकिन आपने मुझे कितनी आशीष दी है और स्थान दिया है। आपने मुझे सबसे अधिक ऊंचा स्थान दिया है और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु। और अब ये समस्या और ये परिस्थिति जो आई, मैं जानता हूं कि आप इन सब के ऊपर है। आपको इन सब बातों का नियंत्रण है और सब आपके नियंत्रण में है। डैनियल का विश्वास, उसकी प्रार्थना शिकायती कुड़कुड़ाने वाली प्रार्थना नहीं थी। उसकी प्रार्थना हाय हाय की प्रार्थना नहीं थी। उसकी प्रार्थना सेल्फ पिटी या आत्मतरस की प्रार्थना नहीं थी। उसकी प्रार्थना डर की प्रार्थना नहीं थी। डर और विश्वास एक साथ संगी होकर नहीं चल सकते। डैनियल ने ये नहीं कहा, प्रभु मुझे नहीं पता मेरा क्या होने वाला है, मुझे नहीं मालूम। इस बात को याद करें, डैनियल की उम्र 80 साल से भी ज्यादा की थी जब यह घटना घट रही थी। वह एक जवान पुरुष नहीं था। डैनियल कोई जवानी के दिन में नहीं था जब उसके पास बहुत शक्ति और बल होता था। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि जवान लोग सोच विचार कर काम नहीं करते और वो कुछ भी कर बैठते हैं। डैनियल बुजुर्ग अवस्था में था। वो 82 से 83 वर्ष का था जब ये हुआ। आप जानते हैं कि लोग किस प्रकार महसूस करते हैं जीवन की उस अवस्था में। इस प्रकार से कहते हैं कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनका बल कमजोर होने लगता है और वह चिंता और डर में जल्दी घिर जाते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि परमेश्वर का वचन विपरीत चीज बताता है। वचन कहता है कि यहां तक जवान मूर्छित हो जाएंगे, थक जाएंगे और गिरेंगे, लेकिन जो प्रभु की बाट जोते हैं, जो उसको खोजते हैं, वे नया बल प्राप्त करेंगे। एक नवीकरण का काम होता है, लगातार होते रहता है उस दिन तक जब तक वे स्वर्ग नहीं पहुंच जाते। इस प्रकार हमारा मन बलवंत से बलवंत होता जाता है। हम बल से बल की ओर जाते रहते हैं, ना कि विपरीत दशा में, ना कि कमजोर। हमारा शरीर बल पर बल प्राप्त करते जाता है, ना कि कमजोर। हमारा प्राण बल पर बल प्राप्त करते जाता है, ना कि कमजोर। जब प्रभु हमारे मन का बल है तो हमारा मन बलवंत ही होगा। हमें डरने की जरूरत नहीं कि हमारे पूर्वज किस प्रकार के थे। हमें यह डरने चिंता करने की जरूरत नहीं कि ओ मेरे चाचा जी को कैंसर था, मेरी चाची को अल्जाइमर की बीमारी थी, मेरे दादा के दादा को लकवे की बीमारी थी। उनको हुआ होगा, लेकिन क्या यह आवश्यक है कि आपको भी हो? अगर आपको यह नहीं चाहिए तो आपको इसे लेने की जरूरत नहीं है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि आपके साथ क्या संभव हो सकता है। डर की वजह से आप अपने जीवन में ऐसे चीजों को न्योता ना दें, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुपे हैं। परमेश्वर ने आपको अपने हथेली में लिए हुआ है। अगर परमेश्वर ने आपको अपने हाथों में ले लिया, कोई भी चीज आपके पास नाश करने को नहीं आ सकती है। ये चीजें संभवतः औरों के साथ घटती होगी, लेकिन आपके साथ होने की जरूरत नहीं है। आपको यह कहना चाहिए कि ओ ये उनके साथ हुआ होगा, लेकिन मेरे साथ नहीं, मेरे साथ नहीं, क्योंकि मुझे मसीह का मन दिया गया है और ये मेरे साथ नहीं होगा। मुझे वह नहीं होगा जो मेरे पिता को था, या मेरे माँ को था, या मेरे दादा को था, या चाचा जी या ताई जी को था, क्योंकि मेरे पास यीशु है। उसका लहू मुझ में बहता है, उसका मन मुझ में है, उसका बल मेरे अंदर है।
और दानियेल हालांकि बुजुर्ग था, वो 80 साल से भी अधिक उम्र का था, उसने क्या किया? पूरे निश्चिंत मन से निधड़क होकर अपने ऊपरी माले में अपने कमरे में जाकर इजराइल के परमेश्वर से प्रार्थना की। वो डरा हुआ नहीं था। उसने ये नहीं कहा प्रभु मुझ में बल नहीं है क्योंकि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं और शेर मुझे यूं ही खा जाएंगे। प्रभु मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं डरा हुआ हूं। प्रभु मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं दर्द नहीं सह सकता, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। दानियेल के जीवन में कोई ऐसी बात नहीं थी। आप जो कुछ उसके जीवन में देखते हैं वो यही है कि वो बल पर बल प्राप्त करता जा रहा था, क्योंकि वो ऐसा पुरुष था जो परमेश्वर के साथ चला करता था। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, अगर आपका प्रार्थना ठोस और स्थिर है, दानियेल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और आप अब जानते हैं उसका रहस्य को, उसके मानसिक बल का रहस्य और उसके शारीरिक बल का रहस्य। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है, मैं आपको चुनौती देता हूं आज कि एक जवान व्यक्ति भी आपके सामने खड़े नहीं हो सकता। जो हिम्मत प्रभु आपको देते हैं, जो मानसिक क्षमता प्रभु देते हैं, आप एक गवाही बन जाएंगे। लोग आपको देखेंगे और कहेंगे आप ऐसे कैसे हैं, इतने शरीर में तेज और मानसिक रीति से तीव्र, इतनी हिम्मत, कैसे आप ऐसे हैं? जो मुझ में रहता है वो बढ़कर है उससे जो इस संसार में है। यह दानियेल की गवाही थी। और फिर दानियेल के साथ क्या हुआ? उसके इजराइल के परमेश्वर से प्रार्थना करने के कारण वो बलवंत हुआ, अपने मन में, भावनाओं में, आत्मा में और शरीर में बलवंत हुआ। अगर मैं और आप बलवंत होना चाहते हैं मन में, भावनाओं में, आत्मा में और शरीर में, तो आपको और मुझे बातचीत करना होगा प्रार्थना के द्वारा अपने परमेश्वर से। जितना अधिक मौकों में आप कर सकते हैं उतना, और आप उतना ही बल प्राप्त करेंगे। जितने अधिक मौकों में आप बात करते हैं परमेश्वर से, आप उतना अधिक सामर्थ्य को प्राप्त करते चले जाते हैं, और उस समय परमेश्वर के साथ एक एक्सचेंज, लेन देन होता है। हम अपने कमजोरियों को दे देते हैं और उसके बल को ले लेते हैं। अपने कमजोरियों को देते हैं, उसके बल को लेते हैं। अपने कमजोरियों को देते हैं, उसके बल को लेते हैं। तो फिर बार बार आप परमेश्वर से बातचीत क्यों नहीं करते? हम कब अपनी शिकायतों को बंद करेंगे? हमें अपनी शिकायतों को बंद करना चाहिए अभी, इसी वक्त, इसी क्षण। और हमें यह कहना चाहिए कि परमेश्वर आप सभी चीजों से बढ़कर महान हो। मैं इस बात का चुनाव करता हूं कि मैं अपने कमजोरियों को आपको देकर आपके सामर्थ्य को बदले में ले लेता हूं। मैं इस बात को चुन लेता हूं कि अपने कमजोरियों को आपको दे देने के लिए और आपके सामर्थ्य को ले लेने के लिए। और यही चीज दानियेल ने किया। वो हर दिन परमेश्वर के पास जाता था, दिन में 3 बार, और कहता था परमेश्वर आप मेरे बल बन जाए, परमेश्वर आप मेरे बल बन जाए। और फिर क्या हुआ? इधर जब उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया और जब उसने परमेश्वर से बातचीत की, जब उसने परमेश्वर को अपने बीते गुजरे हुए दिन के बारे में बताया, जो नया नियम कानून बना, जो उसने जो कुछ बीता हुआ सब बताया प्रभु को, उसके बाद क्या हुआ? वो पकड़ा गया। और वही योजना उसके शत्रुओं की थी, जैसा उन्होंने आपस में विचार किया था, और वैसा हुआ क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रार्थना नित्य किया करता था। और फिर क्या हुआ? इधर मैं इस बात पर ध्यान लाना चाहता हूं, या एक और बात पर। दानियेल के सहकर्मी वो जानते थे कि दानियेल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, और उससे भी बढ़कर यहां तक कि नए राजा को भी पता था कि दानियेल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। जब दानियेल पकड़ा गया और नए राजा दारियस ने जब सुना, उसने कहा ओ नहीं। आप जानते हैं उसने क्या कहा? परमेश्वर जिससे दानियेल प्रार्थना करता है वह उसे बचाएगा। दारियस के विश्वास को देखें। कुछ इसी प्रकार का हम देखते हैं एलिया के जीवन से। जब उसने आहाब राजा को कहा कि बारिश अब होने वाली है 3 साल की अकाल के बाद, और कहा जाओ भोजन करो, और आहाब ने क्या किया? आहाब ने विश्वास किया। आहाब राजा ने विश्वास किया जो भविष्यवक्ता ने कहा। उसने विश्वास किया और जैसा कहा वैसे जाकर भोजन किया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने देखा परमेश्वर ने एलिया के द्वारा क्या किया था। पहले राजा दारियस ने दानियेल जीवन को देखा था, जबकि वो नया फारसी साम्राज्य का विदेशी राजा था। इस नए राजा के राज्य के थोड़े ही समय में दानियेल के जीवन की गवाही बहुत ही मजबूत है। वहां उसके जीवन से चीजें घट रही हैं जिन बातों का उल्लेख सभी कुछ हम वचन में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम जानते कोई चीज घटी
होगी, कोई प्रार्थना का उत्तर या कोई ऐसी बात जिस वजह से दारियस को यह बात का एहसास हो गया कि दानियेल का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, और दारियस को समझ आया कि इजराइल का परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है जो कि उन सिंहों की गुफा से बचाने में सक्षम है। इसलिए जब वो दानियेल को गुफा में जाते देखता है, वो क्या कहता है? उसमें विश्वास है। वो कहता है, दानियेल, जिस परमेश्वर की आराधना जो तुम विश्वास योग्यता के साथ करते हो वह तुम्हें बचाएगा। हम बाइबल में पढ़ते हैं, वह तुम्हें बचाएगा। इस वाक्य को आप पढ़े और देखें, वो क्या कहता है कि परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। मैं वापस वचन 16 को पढ़ना चाहूंगा, दानियेल 6 और उसका 16 पद और उसके अंतिम भाग को पढ़ेंगे। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए, वही तुझे छुड़ाएगा। आप समझ सकते हैं कि राजा को सचमुच विश्वास है, जो वो कह रहा है वो सच बात है, क्योंकि अगले दिन सुबह राजा शेरों की गुफा के मुहाने आता है और वो क्या कहता है? राजा उस गुफा की ओर देखकर दानियेल से कहता है, कुछ पूछता है। मानविक विचार से यह बिल्कुल ही बेसुध सी बात है, क्योंकि एक बार यदि आप एक व्यक्ति को वो गुफा जो शेरों से भरा है उसमें उसे डाल दे, उसका मतलब है वो व्यक्ति समाप्त हो गया, वो व्यक्ति का इंतकाल हो गया, वो चल बसा है। लेकिन राजा दारियस को दानियेल के परमेश्वर पर भरोसा था, तो वो क्या करता है? वो उस शेरों की गुफा की तरफ जाता है उस उम्मीद के साथ कि दानियेल की तरफ से उसे प्रतिक्रिया मिलेगी। तो वो कहता है, हम 20वें पद में पढ़ते हैं, हे दानियेल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरे परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? और फिर वो उसके उत्तर के लिए रुकता है। कितनी सुंदर बात है। जब तक हम उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करते, हम किसी से बात नहीं करेंगे, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सभी के सामने मूर्ख ना दिखाई पड़े, और जबकि राजा के सामने उसके सिपाही खड़े। दारियस राजा दानियेल के परमेश्वर पर भरोसा रखता था। प्रभु हमें सहायता करे कि हम ऐसे ही एक गवाह बन जाए, जहां कहीं भी हम हैं, कि लोग हमारे निकट जो है वह परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हो जाए, जो कि जीवित है। हमारे जीवन से औरों को आशा मिलनी चाहिए, न कि निराशा। हमारे जीवन से औरों को बल मिलना चाहिए, न कि निर्बलता। हमारे जीवन से परमेश्वर के सामर्थ्य का संचरण होना चाहिए। हमारा विश्वास कहाँ है? क्या हमारा विश्वास हमारे जीवित परमेश्वर पर है? इतना संक्रामक विश्वास हो कि दूसरे लोग भी परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू कर दें। परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर हमारी सहायता करे। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा कि हम सभी के पास विश्वास है, लेकिन हम कहां पर अपने विश्वास को लगाए रखते हैं, वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्या हम अपने विश्वास को परमेश्वर के कहे हुए बातों पर लगाते हैं? क्या हम अपने विश्वास को परमेश्वर के सामर्थ्य और उसके योग्यता पर लगाते हैं, या कि हम अपने विश्वास को शैतान जो हमारे सामने लाता है उस पर रखते हैं, या जो हमारे मन में आता है उन नकारात्मक बातों पर लगाते हैं? अगर हम सोचेंगे कि नकारात्मक बातें ही होगी, तो गारंटी है कि नकारात्मक बातें ही होगी। अगर हम सोचें कि परमेश्वर सब बातों से बढ़कर है, सर्वोपरि है, तो यदि हमारी गाड़ी खराब हो जाए, जैसे पहले हम उदाहरण में देख रहे थे, तो उसी स्थिति में हम आगे और कुछ नकारात्मक नहीं सोचें। यदि गाड़ी खराब हो जाए तो उसके आगे पीछे और कुछ ना सोचे, अपने मन में खुद ब खुद उस पर कहानियां कल्पनाएं ना बनाए और उसको हकीकत में ना ले आए। ऐसा काम ना करे। जब कोई काम बिगड़ जाता है, प्रभु को महिमा करे, क्योंकि परमेश्वर की महिमा स्वर्ग के द्वारों को, झरोकों को खोल देती है और आपके आशीष को लाती है। तो दानियेल सिंहों की गुफा में फेंका गया, और फिर क्या हुआ? इब्रानी 11 अध्याय 33 पद में पढ़ते हैं कि दानियेल ने सिंहों के मुंह को बंद किया। जो वस्तुतः परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद किया, जैसे कि हमने दानियेल 6 अध्याय में देखा। इब्रानी 11 अध्याय हमें सिखाता है कैसे परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद किया। यह सब कुछ संभव हुआ क्योंकि दानियेल का विश्वास जो परमेश्वर पर था। यह खुद ब खुद संभव नहीं हुआ कि जब दानियेल दुख विलाप करने लगा, रोने या चिल्लाने लगा, हे परमेश्वर मुझे बचा ले, मैं डरा हुआ हूं, ओ मुझे बचा लो। नहीं, बल्कि वो विश्वास के साथ उस गुफा में गया कि मेरा परमेश्वर सिंहों के मुंह को बंद करेगा।
और जब वो सिंहों के मांद में गया तो शेरों का मुंह बंद था, क्योंकि उसने पहले से विश्वास के द्वारा यह अंगीकार और घोषणा की कि उसके जीवन पर शेरों को सामर्थ्य नहीं, क्योंकि उसका परमेश्वर सर्व सामर्थी है। परमेश्वर आज हमारी मदद करे, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जो कुछ भी ऐसा लगता है कि उमड़ कर आ रहा है, मानो जलजलाहट के साथ वो आपको खा जाएगा, जैसे कि उन शेरों के सामने डैनियल था, कुछ इस प्रकार हमारे जीवन में आप याद रखें, हमारा परमेश्वर बढ़कर है, महान है, हमारा परमेश्वर बढ़कर है, बलवंत है, हमारा परमेश्वर महिमा से भरपूर सिंहासन पर बैठा है और वो हर समय में सिंहासन पर विराजित है। इसलिए जय हमेशा हमारे माथों पर लिखा हुआ है, जय सभी समय के लिए हमारे जीवन में लिखा हुआ है। उनके लिए जो यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, उनके लिए कोई पराजय नहीं है। प्रभु सहायता करे कि हम हमारी जिंदगी के ऊपर परमेश्वर के जीवनदायक वचन को घोषित करें और उसको अंगीकार करें। आपकी पत्नी के लिए परमेश्वर के जीवन का वचन बोले, आपके बच्चों के लिए जीवन का वचन बोले, आपकी आर्थिक अवस्था पर प्रभु के जीवन वचन बोले, आपके पोते पोती पर जीवन के वचन बोले, आपके ससुराल के लिए जीवन का वचन बोले, आपके जॉब पर जीवन के वचन बोले और उम्मीद करें कि उद्धार का काम होगा तब भी जब सब कुछ आशाहीन दिखाई पड़ता है। क्योंकि जब आप आशा करते हैं प्रभु पर, तब बुरी और आशाहीन बातें भी भलाई में बदल जाएगी। डैनियल ने सिंहों के मुंह को बंद किया। विश्वास के द्वारा सामर्थ्य परमेश्वर पर। हमारे विश्वास को हम कहां पर लगाते हैं? हमारे विश्वास को हम उस पर लगाते हैं जो सभी बातों को नया बनाता है। हमारे विश्वास को हम उस पर लगाते हैं जो हमारी परिस्थिति को बदल सकता है। हमारे विश्वास को हम उस पर लगाते हैं जो शेरों के मुंह को बंद कर सकता है। उसने उम्मीद रखा कि परमेश्वर शेरों के मुंह को बंद करेगा और जिस प्रकार की उम्मीद आशा उसने की, ठीक वैसे ही उसे प्राप्त हुआ। विश्वास आशा की गई वस्तुओं के लिए होती है। आपको किस बात की आशा है? आप किस बात की आशा करते हैं आज? आप किस बात की आशा आज रखते हैं? क्या आप आशा करते हैं कि अच्छी बातें घटेगी? क्या आप आशा करते हैं कि परमेश्वर आपको आर्थिक रीति से आशीषित करेंगे? क्या आप आशा करते हैं कि परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से आशीषित करेंगे? क्या आप आशा करते हैं कि परमेश्वर आपके बच्चों को आशीषित करेंगे? क्या आप आशा करते हैं कि आपके सारे बच्चे परमेश्वर की सेवा करेंगे? क्या आप आशा करते हैं कि परमेश्वर आपको मांगने और सोचने से ज्यादा आपको आशीष देंगे? क्या आप आशा करते हैं कि परमेश्वर आपको लंबी आयु और सेहत से आशीषित करेंगे ताकि आप प्रभु की सेवा करें जैसे दानियल ने की? तो आपको वही प्राप्त होगा। संभवतः प्रभु आपके दिल से बात करे आज इस दिन। हम अपने विश्वास को किस जगह लगाए हुए हैं, यह महत्वपूर्ण है। विश्वास आशा की गई वस्तुओं के लिए होती है। आपने किस बात की आशा की है? मैं यहां समाप्ति की ओर आता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, आपको किस बात की उम्मीद है? आपको किस बात की आशा है? अगर आप आशा करते हैं कि परमेश्वर शेरों के मुंह को बंद करेंगे तो वो आपको प्राप्त होगा। आप किस बात की आशा करते हैं? हम किस बात की आशा लगाए हुए हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किस बात की आशा लगाए हुए हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम क्या आशा करते हैं जब हम अपने आंखों से प्रतिकूल चीजों को घटते हुए देखते हैं? परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं आज और कहते हैं कि आपकी आशा अच्छी बात घटने के लिए लगाए जो उस प्रतिकूल या बुरी परिस्थिति के बीच में से उजागर हो। जैसे डैनियल ने अपने विपरीत परिस्थिति में प्रभु में भले की आशा की। उसने आशा की कि परमेश्वर उसके लिए शेरों के मुंह को बंद करेंगे। डैनियल ने आशा की कि प्रभु की महिमा उसके जीवन की परिस्थिति से होगी। डैनियल ने आशा की कि प्रभु की महिमा होगी और परमेश्वर उस देश के ऊपर प्रभुत्व होंगे, उसके राज्य के ऊपर, और ठीक उसी प्रकार हुआ। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस पवित्र वचन के लिए जो आपने दिया। प्रभु आपका वचन कितना बड़ा धन है। हालेलुया। और धन्यवाद प्रभु आपके वचन जो हमें दिया, और धन्यवाद प्रभु आपने वचन जो हमें दिया। धन्यवाद जो आपने हमें वचन से हमें पोषित किया। धन्यवाद प्रभु इस स्वर्ग की रोटी का भोजन जो आपने हमें खिलाया और एक बार फिर हमें बलवंत किया प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु कि हम वो सिद्ध मार्ग में चल सके और सिद्ध परिपूर्ण स्वतंत्रता में चल सके कि हम चिंता रहित जीवन को जी सके। हालेलुया। उस विश्वास से परिपूर्ण जीवन को हम जी सके जो प्रभु परमेश्वर ने हमें दी है।
हालेलुया, कि हमारे विश्वास को जीवित परमेश्वर पर लगाएं। हालेलुया, परिस्थितियों पर विश्वास न लगाते हुए लेकिन जीवित परमेश्वर पर भरोसा लगाए, कि हम पराजय और निराशा की बातों का पूर्वानुमान न लगाए, लेकिन उन बातों का पूर्वानुमान लगाए जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहते हैं। हालेलुया। और हम आपको धन्यवाद देते हैं सभी प्रतिज्ञाओं के लिए जो आपके पवित्र वचन में हैं, जो हमारे लिए और हम प्रत्येक के लिए हैं। सहायता करें प्रभु कि इन प्रतिज्ञाओं को हम अपने हृदय के पास पकड़े रखें। पिता, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी सहायता हमारे दिलों को मिलती रहे। आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे दिलों से बात की। धन्यवाद प्रभु आपकी भेंट वार्ता के लिए, और धन्यवाद प्रभु कितना बहुमूल्य आपका वचन है, कितना कीमती है प्रभु चांदी से भी, कितना कीमती है सोने से भी। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु इस वचन को जो आपने दिया, हम धन्यवाद करते हैं। हमें मदद करें कि इस वचन को हम इसे पूरे दिन और आने वाले दिनों में हम इस वचन को प्रयोग में लाए, कि हम दानियेल के समान हो, कि हम आपसे प्रार्थना करें हर समय। 3 समय दिन में दानियेल प्रार्थना करता था। हमें सहायता करे प्रभु कि हम बारंबार प्रार्थना विनती करें। हमें सहायता करे कि बारंबार प्रार्थना करें और आपसे बल प्राप्त करें, कि आपसे हमारी मन बुद्धि के लिए बल प्राप्त करें, हमारे शरीरों के लिए बल प्राप्त करें, आपसे बल प्राप्त करें हमारे मन प्राणों के लिए। हालेलुया, कि हम नित्य प्रार्थना करते रहें परमेश्वर से, कि हम आपके वचनों को पढ़ें। ओ पिता, कि हम आपको प्रथम स्थान में रखें, कि आप हमें अव्वल स्थानों में रखें जहां कहीं भी हम हैं, कि आप हमें पूछ नहीं लेकिन सिर ठहराएंगे, कि हम देने वाले हो न कि उधार लेने वाले हो, कि हम नीचे नहीं लेकिन ऊपर रखे जाए। यदि हम परमेश्वर और उसके राज्य को सबसे पहले रखें और उसकी खोज करें। हालेलुया। और स्वर्गीय पिता, आपकी प्रतिज्ञा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और जो विश्वास आपने हमें प्रत्येक को दिया है, केवल और केवल आप ही पर इस विश्वास को रखने के लिए आप हमारी सहायता करें। केवल और केवल आपके वचन पर यीशु और आपके महान कामों को हमारे जीवन में होते हुए देखने के लिए आप सहायता करें प्रभु। ये दिन और आने वाले दिनों को आप आशीषित करें हमारे उद्धारकर्ता। भलाई और करुणा मेरे पीछे करेगी। क्या हम इस वाक्य को मिलकर कह सकते हैं कि भलाई और करुणा इस हफ्ते भर मेरा अनुसरण पीछा करेगी? हालेलुया। भलाई और करुणा इस हफ्ते भर मेरा अनुसरण पीछा करेगी। हालेलुया। इसको ऊंची आवाज में और विश्वास के साथ में कहे, भलाई और करुणा इस हफ्ते भर मेरा अनुसरण करेगी। भलाई और करुणा इस हफ्ते भर मेरा पीछा करेगी। धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको महिमा, आदर, प्रशंसा देते हैं, और ऐसा ही हो प्रभु यीशु के नाम से विनती करते हैं। आमीन।